2009-10 से मैं देख रही हूँ कि हमसे शिक्षण दिया जा रहा है, हमें शिक्षा देने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। इस देश की 1947 के बाद सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट किया गया है और इसके लिए एक सिरे से सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, सारे नेता जिम्मेदार हैं। किसी एक पार्टी के ऊपर आरोप लगा के हम बच नहीं सकते। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। आप जो कह रही हैं शिक्षकों से शिक्षा का काम लिया नहीं जाता, उन्हें जनगणना में भी शिक्षक ही लगाए जाएंगे और प्रधानमंत्री की रैली होगी तो उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी और कुछ भी काम हो शिक्षकों को दे दिया जाता है। वोट बनवाने का काम भी शिक्षक ही करेंगे, SIR का काम भी शिक्षक ही करेंगे, तो ये गलत है। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है और देश में जो शिक्षा का निजीकरण धीरे धीरे किया जा रहा है, आम आदमी के हाथ से शिक्षा निकलती जा रही है और आम आदमी की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपने बच्चों का इलाज भी ठीक से नहीं करा सकता। निजी अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा है, सरकारी अस्पताल बर्बाद किए जा रहे हैं। इस दोनों क्षेत्रों में एक ही फार्मूला इसकी समस्या को हल कर सकता है, जो देश की आज़ादी के बाद हमने तय किया था, बाद में उसे भूल गए कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए और सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, सभी देश के सभी नागरिकों के लिए। मैं आज राजकुमार भाटी को इस तरह से सुन रहा हूँ, वैसा मैं राजकुमार भाटी को चैनल्स पर नहीं देखता। गलती भी हो जाती, कई बार आदमी तनाव में या उसमें गुस्से में भी बोल देता, तो मैंने एक दो बात गलत बोल दी होगी, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं कोई नकारात्मक और हिंसा फैलाने वाली, नफरत फैलाने वाली, कंफ्यूज करने वाली, लोगों को गुमराह करने वाली बात ना बोलूं। मैं तार्किक बातें करने की कोशिश करता हूं, वैज्ञानिक बातें करने की कोशिश करता हूं और जनोपयोगी बातें करने की कोशिश करता हूं जिसमें जनता का हित हो। तो आप जो कह रहे हैं वहां नफरत फैलाई जाती है, बात बिल्कुल सही है और कई बार अनजाने में हम भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। मैं आपके इस बात को स्वीकार करता हूं और आगे से सुधार का पूरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि उसमें शामिल ना हो।